हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है सोमवार, 9 तारीख हो गई है और अभी हुआ है सुबह का टाइम। तो लगी हुई हूँ मैं साफ़ सफाई के कामों में। और आज मैं ये जो बाहर की बाथरूम है, वॉश बेसन है, तो ये साफ़ कर रही हूँ। तो वॉश बेसन में तो हार्पिक डाल के फैला दिया है अच्छे से सारी जगह पे। और अभी इसमें टॉयलेट सीट में भी डाल दिया है। और बाथरूम नीचे से धोऊंगी रगड़ रगड़ के झाड़ू से। तो पहले इस पर हार्पिक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, फिर सफाई करूँगी इसकी, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और तब तक मैं ये पौधे धो रही हूँ। वैसे तो है ना, दीदी ने, काम वाली दीदी ने है ना 2-3 दिन पहले बाहर से धोया था, लेकिन वो पौधे धोना भूल गई। और पौधों पे है ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐसे जम जाती है, उनका कलर ही बेचारे हरे की जगह वाइट हो जाते हैं मिट्टी लगने के बाद। तो 2-4 दिन में ये धोने पड़ते हैं। तो मैं अभी नाली लगा के नहीं धो रही, क्योंकि अगर नाली लगा के धोई ना, सारी जगह गिल्ला ही गिल्ला हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही हाथों से छड़क के ये पौधे धोए हैं। और पौधे धोने के बाद है ना गीला हो गया था, तो वाइपर भी लगा दिया है। और उस वाइपर लगा के भी बाथरूम और वॉश बेसिन साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर मैं नहा धो के नाश्ता वगैरह बनाया था। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया है, तो नाश्ते की क्लिप मैंने नहीं निकाली। नाश्ते में कुछ ज़्यादा खास नहीं, आज रोटी बना के खाई थी चाय के साथ और दही के साथ। मम्मी ने जैसे चाय के साथ खा ली थी अचार के साथ, और हमने दही के साथ खा ली थी, मैंने और सुमित ने। और अभी बस लंच की वीडियो है ये। तो लंच में हमारे आज दाल और चावल बन रहे हैं। और पहले है ना मैं दाल ही बना रही हूँ। और दाल के लिए मैंने मिर्ची और अदरक निकाला था, तो उसी के डिब्बे वापस रखे हैं अभी फ्रिज में। तो ये 2 डिब्बे हैं फ्रिज में, ऐसे लटक जाते हैं। तो इसमें एक में अदरक है और एक में हरी मिर्ची है, तो दोनों को न्यूज़पेपर से ढक के तो ऐसे रख रखा है दोनों मैंने, अदरक और मिर्ची दोनों को। और आज है ना मैं दाल वैसी बनाऊँगी, मतलब सिंपल ही बनाऊँगी, तड़का नहीं लगाऊँगी बाद में। साथ में ही छोंक के और साथ में ही कुकर में ही छोंक दूँगी मतलब। तो उसके लिए है ना पहले मैंने दाल को भिगो लिया, और मिक्स वाली दाल ली थी, तो उसको भिगो के रख लिया था थोड़ी देर, आधा घंटा, ताकि वो फूल जाए और जल्दी से पक जाए। तो जब भी मैं ऐसे कुकर में छोंक के दाल बनाती हूँ ना, तो पहले ही दाल को भिगो के रख लेती हूँ, तो वो बढ़िया सी गल जाती है। और दाल के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक ये सब तो काट दिए। और प्याज तो मैंने डाल दिए, मतलब तड़का लगा दिया प्याज का। और ये न्यूज़पेपर में लपेट के मैंने धनिया रख रखा था, तो अभी वो निकाला। तो न्यूज़पेपर में लपेटने से धनिया ना बिल्कुल हरा रहता है, तो ऐसे ही लपेट के रखती हूँ मैं। और बस अभी जो प्याज थे वो फ्राई हो गए थे, भुन गए थे, मतलब लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें पक गई थी। तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद फिर मसाले डाल दिए हैं, नमक, हल्दी, मतलब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डाल के और मिक्स करके बस अब इसमें मैंने ये भीगी हुई दाल डाल दी है। और ये मिला के बस थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, मतलब थोड़ा सा नहीं, दाल से 3 गुना ज़्यादा पानी डाला है। तो बस पानी डाल के और अब इसको कुकर के ढक्कन को बंद कर देती हूँ। और अब सीटी आ जाएंगी, 3-4 सीटी आते ही पक जाएगी। तो दाल इतनी जल्दी बन के रेडी हो जाती है ये वाली। तो इसमें कोई तड़का वड़का नहीं लगाना, तो ऐसे के ऐसे बना देती हूँ मैं। जब कभी जल्दी हो ना मेरे को, तो ऐसे ही दाल बना देती हूँ मैं, शॉर्टकट मार देती हूँ। तो दाल तो मैंने बननी रख दी, और अभी मैं बना रही हूँ राइस। तो राइस के लिए मैंने छोटे पतीले में पानी डाल के रख दिया उबलने के लिए। और अभी राइस निकाल रही हूँ मैं। और ज़्यादा राइस नहीं बनाऊँगी, बस मेरे और मम्मी के लिए ही बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ आधी कटोरी के लगभग चावल लिए हैं, और इनको धो लिया है अच्छे से 2-3 बार धो के। और जब ये पतीले का पानी उबल गया ना, तो तब डाले हैं मैंने इसमें। और फिर सिम गैस कर, दाल बन गई है, इसको उतार देती हूँ। और राइस भी पक गई, देखो पानी ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो गैस को कर देती हूँ बंद। बस अब इसकी हवा निकलने के बाद धनिया डाल दूँगी इसमें कटा हुआ। दाल चावल बन के रेडी हो गए हैं, तो अभी परोस देती हूँ। आ जाओ आप सब भी दाल राइस खा लो। और अब मैंने थोड़े दिन पहले भी बनाए थे दाल चावल, पर क्या करें, दोपहर में रोटी खाने का तो मन करता नहीं। सुबह शाम तो फिर भी खा लेते, लेकिन दोपहर में तो ऐसी चीज़ें चाहिए, नमकीन चावल हो, दलिया हो, या फिर दाल चावल हो, कढ़ी चावल हो, तो यही चीज़ें खाने का मन करता है। और अभी शाम के 4:30 बज गए हैं, तो मैं और मम्मी पार्क में घूमने के लिए निकले थे। पर हमें सूट भी लाने थे, तो हमने सोचा पहले सूट ले आते हैं, और उसके बाद टाइम बच गया तो पार्क में घूम लेंगे। तो पहले अभी हम टेलर के यहाँ जा रहे हैं अपने सूट लेने के लिए। रेड वाला ऊपर से टाइट ले आई, पहन कर दिखाओ, तो पहन कर इसमें क्या कह रही है काले वाले, पकड़ी।
और टेलर के यहाँ ना हमारा काफ़ी टाइम लग गया, आधा पौना घंटा लग गया, क्योंकि सूट है ना मेरे टाइट थे तो वो खुलवाए, वहीं बैठ के ठीक करवा के और फिर लेके आए हैं। और उसके बाद फिर हम आ गए बच्चों की दुकान पे, मतलब बच्चों के कपड़ों की दुकान पे, क्योंकि हमें मेरे देवर की लड़की है ना नायरा, तो उसकी ड्रेस लेनी थी, उसका बर्थडे आने वाला है अभी। तो मम्मी बोली चलो ड्रेस भी खरीद लेते, इधर आए तो हैं ही। तो हम इस दुकान पे आ गए, लेकिन यहाँ हमें है ना कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। दिखाई तो इन्होंने बहुत सारी ड्रेस, लेकिन एक भी ढंग की नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो देखते हैं और किसी दुकान पे जाएंगे या सेक्टर 23 की मार्केट से लेके आएंगे। और उसके बाद फिर हम पार्लर आ गए, क्योंकि वहाँ पहुँच ही गए थे, पार्लर के पास ही पहुँच गए थे। तो हमने सोचा यहाँ आए हैं तो आईब्रो बनवा के फिर चलते, नहीं फिर बार बार इतनी दूर कौन आएगा। तो फिर हम पार्लर आ गए। प्याज कैसे दिए भैया? 70 का 2 किलो, 1 किलो 40, 2 किलो दे दो। 50 का 2.5 किलो, 3 किलो। टमाटर के भाव 70 का 2 किलो। प्याज 70 का 2 किलो, 1 किलो 40। 70 टमाटर कैसे दिए भैया? 40 रुपये। और अभी हम सब्जी मंडी आ गए हैं, क्योंकि आज सोमवार है तो सब्जी मंडी लगी हुई थी। और जब हम पार्लर से निकले ना तो अंधेरा तो हो ही गया था, और आते आते फिर सब्जी मंडी दिख गई। तो हमने सोचा एक आधा सामान खरीद ही लेते। एक आधी सब्जियां वैसे भी ख़त्म हो रखी है, प्याज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रखे थे, प्याज तो रह ही नहीं रहे थे। और एक आधी चीज़ें ऐसी हैं जो भाई हमारे पास में जो दुकान है उस पर मिलती नहीं, उस पर कम मिलती हैं चीज़ें। तो हमने सोचा अभी मंडी के पास आए तो हैं ही, तो ख़रीद लेते हैं एक आधा सामान। तो फिर यहाँ से हमने फ्रूट ख़रीदे थे, थोड़ी सी सब्जियाँ खरीदी थी। और फिर पार्क में घूमना तो हमारा कैंसिल ही हो गया आज, क्योंकि सारा टाइम तो इसी में लग गया। पार्क में जाने में तो वैसे ही अंधेरा हो गया था, बिल्कुल लाइट भी नहीं जलती ना इस टाइम पे। एक आधी लाइट जलती है पार्क की, ज़्यादातर लाइट तो फ्यूज ही हो रखी है। वैसे लगा सारी जगह रखी है, लेकिन आधी लाइटें जलती हैं। तो अंधेरे में क्या घूमेंगे, फिर तो हम घर ही चले गए। और अभी बस घर पहुंच गए हैं। और आज तो ना इतनी प्यास लगी हुई थी, 4:30 बजे के आसपास निकले थे और 6:30-7 बजे हम घर पहुंचे। और आज गर्मी भी पता नहीं कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रखी थी। तो अभी आके पहले तो पानी पिया आराम से, फिर सब्जी वगैरह धोई है मैंने अपनी, और अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज खाने में ना मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मेरे को वहाँ सब्जी मंडी में काची काची सी पालक दिख गई, तो मैंने सोचा चलो पनीर तो घर पर रखा ही है तो पालक पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी। तो बस अभी पालक छाँट रही हूँ, तो पालक छाट के और बस अभी फटाफट सब्जी बना दूंगी, रोटी बना दूंगी। और अभी रात के है ना 9 बज गए हैं, खाना पीना सब हो गया हमारा, बस दूध पीना बाकी है। और मैं आज अपने सूट ले आई, मेरे सूट सिल के आ गए, जो 2 सूट मैंने सिलने दिए थे। और आज तो है ना हम पार्क में भी नहीं जा पाए घूमने के लिए, बस पार्क में से उधर गए थे। पहले टेलर के यहाँ गए, फिर ड्रेस देखने गए, और फिर पार्लर में गए, तो उसी में इतना टाइम लग गया। फिर सब्जी मंडी गए तो आते आते अंधेरा हो गया। तो पार्क में तो आज घूम के ही नहीं आई, वॉकिंग हमारी हुई ही नहीं। चलो मैं आपको अपने सूट दिखा देती हूँ कैसे सिल रहे हैं। सिल के आ गए हैं तो सिलने के बाद कैसे लग रहे हैं देखो। पहले रेड सूट दिखाती हूँ, व्हाइट बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखो मेरा रेड सूट करवा चौथ का। तो इस पे कुछ खास डिजाइन नहीं निकलवाया, क्योंकि इस पे कढ़ाई इतनी थी, यहाँ भी कढ़ाई, गले पे भी, बाजू पे भी, और फिर पोंचों पे भी कढ़ाई, और इसकी चुन्नी ये वाली है। तो मैंने सिर्फ क्या करा, इसका बैक का बड़ा गला बनवा के मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। तो मैंने इसका ये बैक का गले पे पाइपिंग निकलवाई है गोल्डन कलर की, और ये वाली लटकन लगवाई है। तो लटकन में ये लैस लगा दी, और इसमें थोड़ा ये गद्दीदार सी बना दी है। तो ये वाली लटकन लगवाई है बैक का बड़ा गला बनवा के, तो पंजाबी लुक देगा सही। तो बस इसमें और कुछ नहीं करवाया मैंने। और अभी मैं आपको अपना वाइट सूट दिखाती हूँ। और ये देखो मेरा वाइट कलर का सूट सिलने के बाद कैसा लग रहा है। और इसकी भी मैंने सलवार ही सिलवाई है, तो सलवार सिंपल है, इस पर कुछ नहीं है, ये इसकी चुन्नी है। और इसमें मैंने जो चाक है ना, चाकों में भी ये लटकन लगवाई है दोनों साइड, देखो 2-2 डोरी लगवा दी हैं। और इस पे पाइपिंग निकलवाई है बाजू पे, और गले पे पीच कलर की पाइपिंग निकलवा दी, थोड़ी पिंक पिंक से कलर की है। और अब इसका बैक का गला दिखाती हूँ मैं। और इसकी बैक में मैंने ये वाला गला बनवाया है। मैंने थोड़ा सा बड़ा कहा था, लेकिन टेलर ने थोड़ा सा छोटा बना दिया, नहीं तो ये इतना सारा होता ना तो और भी गजब लगता। तो ये थोड़ा छोटा बना दिया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ भी सारी जगह पाइपिंग निकाल ली है, और ये डोरी लगा दी लंबी लंबी। तो ये बैक का गला करवाया है, और ये नीचे इसके ये तो था ही, मतलब बॉर्डर तो था ही इसका। तो ये सूट है मेरा। तो ये दोनों सूट थे मेरे, रेड और वाइट, जो सिलने दिए थे। तो सिलने के बाद और भी सुंदर लग रहे हैं, मेरे को तो सुंदर लग रहे हैं, आप भी बताना आपको कैसे लगे। और पहनने के बाद और भी बढ़िया लगेंगे तो जब पहनूंगी तब और दिखाऊंगी मैं आपको तो कैसे लग रहे हैं, अभी तो पहन नहीं सकते।
तो अभी देखती हूँ, व्हाइट को तो मैं भी पहन लूंगी कर उस पे, जो ये नवरात्रे आएंगे ना तो इन्हीं में पहन लूंगी, पर रेड में करवा चौथ पे ही पहनूंगी। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।